हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और साथ ही पढ़ेंगे हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या कहता है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जिस अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया जाए, बालक केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, मतलब जिस अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, जो केंद्रीय स्थान होता है, ठीक है, मतलब मेन पॉइंट क्या होता है, बालक को दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, इसमें आपको देखो ये इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि कैसे कक्षा में एक क्लासरूम में बच्चे ग्रुप में बना के अपने काम को करते हैं और उनको इनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन टीचर आके करता है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। आगे चलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, जिस हिसाब से कि बच्चे के, एक बालक के व्यवहार को समझकर, ठीक है, उसका विकास किया जाए। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहा जाता है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है। प्रगतिशील शिक्षा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, उसके बेस पर ही आधारित शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा की अवधारणा से अभिप्राय शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास करने से है। ठीक है, इसमें ये था कि जो भी पहले क्या था, देखिए टीचर सेंटर्ड एजुकेशन आया, ठीक है, फिर उसके बाद आया बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आया, क्योंकि जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था तो उससे बच्चों को शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन निकला और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी उनके बच्चों के अधिगम में, लर्निंग में। तो उसके लिए क्या निकाला, प्रगतिशील शिक्षा निकाला। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिससे क्या था कि जो भी उसमें प्रॉब्लम होती थी बच्चों के एजुकेशन में, उनमें जो भी बदलाव करने होते थे वो इनके हिसाब से किए जाते थे। तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करने से है। आगे चलते हैं अध्यापक केंद्रित शिक्षा, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें विद्यार्थी का सारा ध्यान शिक्षक के ऊपर होता है। इसमें अध्यापक सक्रिय होता है, मीन्स अध्यापक क्या होता है, एक्टिव होता है। अध्यापक बोलता रहता है। देखिए जैसे इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा नीचे कि टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है और टीचर किसी भी टॉपिक को लेके समझा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी सारी बातें उसकी सुन रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप सुनते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जो होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है। इसमें अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी केवल सुनते हैं। ठीक है, विद्यार्थी सुनते हैं और देखते हैं, बाकी जो भी काम करता है वो टीचर करता है। तो ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कहलाता है। आगे चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उन दोनों में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को दी गई थी। क्योंकि उससे क्या था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के द्वारा बच्चों में शिक्षा का जो विकास था वो अच्छे तरीके से हो पाया। आगे चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसके अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है अधिगम में एक बालक के लिए, उसकी शिक्षा में, तो उन सभी कठिनाइयों को क्या करना है, दूर करना है। अगला पॉइंट क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बालक का शारीरिक और मानसिक योग्यता का विकास क्या होता है, जिसमें मतलब ऐसा शिक्षा का वो करना चाहिए जिसमें एक बालक का शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हो और मानसिक डेवलपमेंट भी हो साथ में। इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचि, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें बालक की रुचि देखा जाता है, कि इंटरेस्ट देखा जाता है, उसकी आवश्यकताएं देखी जाती है। ठीक है, और योग्यताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उन्हीं शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो बालक के सीखने की प्रक्रिया, मीन्स बालक के सीखने की प्रक्रिया कैसी है, तेज है, धीमी है, महत्वपूर्ण कारक, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, लाभदायक और हानिकारक दशाएं,
रुकावटें, सीखने के वक्र से क्या अभिप्राय है कि कोई बालक किसी काम को, ठीक है, कितने आंशिक रूप से करता है या फिर सीखता है, वह बालक के सीखने का वक्र कहलाता है। तथा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इत्यादि तत्वों को सम्मिलित करती है तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है, बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या, किस चीज़ का उपचार किया जाता है कि कोई बालक, किसी बालक में क्या है, बौद्धिक दुर्बलता की समस्या है, ठीक है, या फिर रोगी बालक है, या फिर वो बालक अपराधी है, तो इन समस्याओं का निदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। बहुत से शिक्षक होते हैं जिनमें मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव होता है, तो बालकों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं, मार पीट के या फिर डरा धमका के। परंतु जिस टीचर में या जिस शिक्षक में, ठीक है, मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वो क्या करता है, उसे पता है कि हाँ, एक बालक में कुछ दोष पाए जाते हैं, वो दोष कहाँ, किसकी कमी के कारण हो सकते हैं, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ही कहीं ना कहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को, सॉरी यहाँ पे विद्यार्थी टाइप गलत हो गया है, को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था कि क्या होता है। तो उसमें मेन पॉइंट क्या होता है, केंद्र बिंदु क्या होता है, सेंटर किसे माना जाता है, बालक को माना जाता है। बालक की रुचि, आवश्यकताओं, योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नलिखित होता है। ठीक है, बालक का इंटरेस्ट किस में है, वो किस में कोशिश करना चाहता है, तो उसी के अनुसार क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम का स्वरूप तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि पहले से ही क्या हो, उसी ज्ञान पर आधारित हो। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए, किसमें वो रुचि रखते हैं। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, वातावरण के अनुसार ही होना चाहिए। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जिससे एक बालक में राष्ट्र के प्रति भावना विकसित हो सके। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कोई किसी का जो क्या कहते हैं, मानसिक डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कोई किसी काम को जल्दी से कर लेता है, कोई किसी काम को धीमे से करता है। तो अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का स्वरूप तैयार किया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो प्रगतिशील शिक्षा लाई गई थी, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वर्ष 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने बालकों के हितों के लिए सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बालक को रखने पर बल दिया। ठीक है, इस शिक्षा में क्या हुआ था कि बालक को केंद्र में रखने पर बल दिया गया, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया गया। ठीक है, बालक को बिल्कुल महत्वपूर्ण माना गया है। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में विशेष योगदान दिया है। जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कभी कभी सीटेट में पूछा जाता है कि जॉन डीवी कहाँ से थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। ठीक है, शिक्षक जो शिक्षा है वो बालक के लिए होती है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसी शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। अगला पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति में कोई भेद ना हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। ठीक है, कोई भेदभाव की भावना ना रखे, सभी मिलजुल कर और सहयोग से काम करें। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, रुचि और प्रयास। ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और बच्चा किस में क्या करना चाहता है, कोशिश किस में करना चाहता है, तो ये जरूरी है देखना। डीवी की शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। प्रोजेक्ट प्रणाली क्या है, इसमें बच्चों को, बालक को अनेक अवसर दिए जाते हैं जिससे सामाजिक जीवन का उनके अंदर अनुभव हो सके। इसके बारे में हम आगे वैसे डिटेल से पढ़ेंगे जब प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे।
प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। शिक्षक समाज का सेवक माना गया है। ये सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाज का सेवक किसे माना गया है, तो शिक्षक को। बालक को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश ना देकर उसे सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए और उसके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बन सके। ठीक है, हमेशा बालक को अगर एग्जाम्पल के सहारे हम उसका विकास करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से एक बालक का विकास होता है और उसमें वह सामाजिक प्राणी बनता है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप ही आज का शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा को जरूरी बोला गया है और सबके लिए बोला गया, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ठीक है, हर किसी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आपको आई होप आपको ये सब समझ आया हो अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो ये हमारे फेसबुक पेज पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तक के लिए धन्यवाद।